हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच में झड़प के बाद जहां पे एयरफोर्स और नेवी को हाई अलर्ट में रखा गया है, वहीं पे नेवी की तरफ से अपने डिप्लॉयमेंट को भी इंडियन ओशन के अंदर कर दिया गया है। नेवी अपने बड़े जहाज और भारी भरकम जहाजों को अलग अलग जगह से निकाल के चाइना के खिलाफ इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय कर रहा है, ताकि चाइना द्वारा अगर इंडियन ओशन के अंदर किसी तरीके का कोई भी हरकत किया जाए तो उसका तुरंत जवाब दिया जा पाए। पर इस बीच खबर ये भी आ रहा है कि नेवी की तरफ से अंडमान निकोबार को भी सिक्योर करने के लिए बड़े मंसूबे के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। तो फिर क्या दोस्तों, इससे सवाल ये उठता है कि क्या चाइना अंडमान निकोबार आइलैंड को लेके भी कोई गेम प्लान रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पहले हिस्से में इंडियन नेवी के रिसेंट डिप्लॉयमेंट और किस तरीके से इंडियन नेवी द्वारा चाइना के खिलाफ इंडियन ओशन के अंदर अपने प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में अंडमान निकोबार आइलैंड और रिसेंट इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इसका क्या पोजीशन हो सकता है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर में जिस दिन झड़प हुआ उसके अगले दिन से ही इंडियन नेवी और एयरफोर्स को हाई अलर्ट में रखा गया था, जबकि 17 तारीख के दिन इंडियन नेवी के तरफ से अपने जहाजों को समुद्र के अंदर डिप्लॉय भी कर दिया गया था। और उसके बाद धीरे धीरे करके नेवी के अलग अलग ऑपरेशन और डिप्लॉयमेंट के बारे में खबर आ रहा है, जिसमें से हाल ही में मीडिया में रिपोर्ट किया गया कि नेवी के द्वारा ईस्टर्न नेवल फ्लीट से अपने जहाजों को इंडियन ओशन के अंदर बड़े मात्रा में डिप्लॉय किया गया। ईस्टर्न कमांड के अलावा वेस्टर्न कमांड को भी हाई अलर्ट में रखा गया है, जिसका मतलब यह है कि शॉर्ट नोटिस में भी इंडियन नेवी के द्वारा अपने जहाजों को आसानी से डिप्लॉय किया जा सके। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंडियन नेवी के द्वारा हाल ही में जो डिप्लॉयमेंट किया गया है और नॉर्मल के तुलना में काफी ज्यादा है, पर नेवी के तरफ से एग्जैक्ट संख्या, डिप्लॉयमेंट का पर्पस और डिप्लॉयमेंट के एरिया के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इंडियन नेवी के तरफ से ये सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है, जहां पे लगभग नेवी के हर एक जहाज को हाई अलर्ट में रखने के साथ साथ जरूरत की तुलना में ज्यादा से ज्यादा जहाजों को समुद्र के अंदर अलग अलग हिस्से में डिप्लॉय किया गया है, ताकि चाइना के जहाजों के हरकतों के ऊपर नजर रखने के अलावा चाइना के द्वारा अगर कोई भी हरकत किया जाता है तो उसका जवाब भी दिया जाना संभव हो पाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इंडियन नेवी की तरफ से लगभग इसी तरीके से अरेबियन सी में अपने डिप्लॉयमेंट किया गया था, ताकि पाकिस्तानी नेवी को कराची पोर्ट में ही ब्लॉक करके रखा जा पाए। पर महामारी के दरमियान इंडियन नेवी की तरफ से रेगुलर एक्सरसाइजेस को भी कम कर दिया गया था, लेकिन इंटरनेशनल मिशन में जो जहाजों को डिप्लॉय किया गया था उन जहाजों का डिप्लॉयमेंट को बरकरार रखा गया और इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडियन नेवी की तरफ से जिन प्रयासों को किया जा रहा था उन्हें भी बरकरार रखा गया था। पर महामारी के ऐसे सिचुएशन में नेवी की तरफ से जब बड़े से बड़े जहाज और ज्यादा से ज्यादा जहाजों को डिप्लॉय किया गया तो यह साफ संकेत देता है कि इंडियन नेवी अब इंडियन ओशन के अंदर चाइना को ध्वस्त करने के लिए पूरी तैयार है। दोस्तों, इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड को लेकर भी नेवी के पूर्व अधिकारियों की तरफ से कुछ बातों का खुलासा किया गया, जिससे थोड़ा बहुत ये अंदाजा लग सकता है कि चाइना का नजर अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर भी है। पिछले साल ही आप लोगों को पता चला होगा कि चाइना द्वारा कुछ जहाजों को अंडमान निकोबार आइलैंड के नजदीक भेजा गया था, जिन्हें इंडियन नेवी के जहाजों द्वारा उस एरिया से खदेड़ दिया गया था। पर चाइना का अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर नजर होने का पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाला एक ऐसा एरिया है जहां से चाइना के अधिकतम ट्रेड होता है, और इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड स्ट्रेट ऑफ मलाका का पूरा सामने स्थित है, जहां पे इंडिया के बहुत बड़ा फ्लीट और ट्राई सर्विस भी है। और दोस्तों, इसीलिए चाइना द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड को इतना ज्यादा खौफ खाया जाता है, और चाइना इसी वजह से ही अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर अपना नजर भी रखा हुआ है और इसके ऊपर जासूसी भी करता रहता है। पर चाइना के पास इतना हिम्मत या इतना शक्ति नहीं है कि वो अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर कोई हमला कर पाए या उसके नजदीक भी भटक पाए। पर आप सबको पता ही है कि चाइना किस तरीके से समुद्र के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है और दुनिया में अपने बेस बनाने के लिए ठिकाना को ढूंढ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडियन नेवी को हर तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए कि चाइना कौन से एरिया में क्या हरकत करना शुरू कर दे और फिर से इंडियन ओशन के अंदर ही ना अपना कोई नया क्लेम या डिस्प्यूट तैयार करे। वैसे अगर देखे तो इंडियन ओशन के अंदर चाइना द्वारा इस तरीके का आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर इंडिया जैसे बड़ा देश है और अमेरिका की भी डियागो गार्सिया जैसे नेवल बेस भी है। पर चाइना की तरफ से हाल ही में मालदीव में ऐसा ही एक आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करने का कोशिश किया गया था, जिसके ऊपर खुलासा जनवरी 2020 को हुआ। दोस्तों, नेवी के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि इंडियन नेवी को चाइना के मंसूबे के ऊपर नजर रखने के लिए या फिर उन मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर और ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा कुछ एक्सपर्टों का तो ये भी कहना है कि चाइना साउथ चाइना सी के अंदर जिस एरिया तक अपना क्लेम रखता है, इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया के मेन लैंड से उससे भी ज्यादा दूरी में स्थित है, इसीलिए इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंडिया के समुद्री सरहद के सुरक्षा के लिए एक सबसे बेहतरीन ठिकाना है। अंडमान निकोबार आइलैंड को और ज्यादा साजो सामान के साथ लैस करना चाहिए, जिसमें गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर जैसे बड़े जहाजों के अलावा कम से कम 3 से 4 P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जैसे बेहतरीन एयरक्राफ्टों को भी उस एरिया में डिप्लॉय करना चाहिए, ताकि इसके मदद से इंडियन नेवी की तरफ से चाइना के हरकतों के ऊपर नजर रखने के अलावा चाइना के सबमरीन और चाइना के
छोटे छोटे जहाजों के ऊपर भी नजर रखा जा पाए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन नेवी को अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर अपने फोकस को और कितना मजबूत करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।